अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 71 से 76 तक सोल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस फंक्शंस से मुतालिक हैं, फंक्शंस के ग्राफ्स के मुतालिक कुछ बातें सीखेंगे। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में हमें बेसिकली दो फंक्शंस गिवन हैं, f(x) इज इक्वल टू x/2 और g(x) दैट इज़ 1 + 4/x, राइट। तो उसने एक इनइक्वालिटी दी हुई है। बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि आपने x की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, आइडेंटिफाई द वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन x/2 इज़ ग्रेटर देन 1 + 4/x, ठीक है। तो ये काम हमने एक ग्राफिकली करना है, ग्राफ बना के, और दूसरा फिर हमने इसको अलजेब्रिकली यानी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए इसको हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अच्छा, ये आपको इन क्वेश्चन के शुरू में ये T नज़र आ रहा होगा, बेसिकली स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि आपने ग्राफ्स जो हैं वो किसी ग्राफिंग कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए बनाने हैं। अगर आप खुद बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी ग्राफ प्लॉट कर चुका हूँ। ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ 1 + 4/x। बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है, बाकी का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और दूसरा है x/2 जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, दिस वन x/2। तो अब आपने देखना है कि x/2 किस इंटरवल के अंदर बड़ी वैल्यू दे रहा है, व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन, ग्राफिकली देख के बताना है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ग्राफ के अंदर, बल्कि उससे पहले मैं इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस भी लिख देता हूँ, फाइंड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ग्राफिंग सॉफ्टवेयर से जब प्लॉट करेंगे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये पॉइंट है -2, -1, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपके पास बनेगा 4, 2, यानी x4 है, y2 है। अब आप इसको देख सकते हैं, देखें जैसे ही मैं -2 दरअसल ये पॉइंट है ना x एक्सिस पे, और 4 ये वाला है। अच्छा, अब आप स्टार्ट करें -2 के लेफ्ट पे, येलो वाला ग्राफ ऊपर है, x/2 का नीचे है। नहीं जी, ये हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल कह लें नहीं है, क्योंकि इसमें ऑपोजिट इनइक्वालिटी है, x/2 लेस देन है। जैसे ही आप -2 के राइट पे जाएंगे 0 तक आप देख रहे हैं कि आपका जो ये ग्राफ है ना x/2, ये बड़ी वैल्यू दे रहा है, ये ऊपर है, येलो वाला नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल है, यानी आप लिख सकते हैं जी x/2, मैं दोबारा ये इनइक्वालिटी लिख देता हूँ, इट्स ग्रेटर देन 1 + 4/x फॉर x बिलोंग्स टू -2 से 0 तक, राइट। उसके बाद देखें 0 के बाद में ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया ना, येलो वाला, नीचे एसिम्पटोट बन रहा है। अब एसिम्पटोट क्या है ये बाद में देखेंगे, अभी के लिए इसको आप ऐसे ही रखें ध्यान में। तो 0 के राइट साइड पे येलो वाला ग्राफ ऊपर है, लेकिन 4 के बाद आपके पास फिर ये ऑरेंज वाला ग्राफ ऊपर आ गया, यानी x/2 इज़ ग्रेटर देन। तो आप साथ में एक और इंटरवल लिख लेंगे, दैट इज़ फ्रॉम 4 टू ऑनवर्ड, जितने भी नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक, उन तमाम नंबर्स के लिए हमारे पास x/2 जो है वो ग्रेटर देन है। तो ये काम हमने किया है ग्राफिकली, यानी फंक्शंस की पिक्चर को देखते हुए हमने उसका इंटरवल स्पेसिफाई किया है जिसके अंदर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। अब हमने सेम काम करना है अलजेब्रिकली, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको बस ये गिवन इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, 1 + 4/x, राइट। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तमाम एक्सप्रेशंस को ज़रा एक तरफ शिफ्ट कर दें। हम लिख सकते हैं x/2 -1 - 4/x एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसको सोल्व करने का आसान तरीका ये है कि पहले आप ना इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, जो कि होगी x/2 -1 - 4/x दैट्स इक्वल टू 0। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब है कि बस आपने इनइक्वालिटी को रिप्लेस करके इक्वल का साइन लगा देना है। अब आपने इसको सोल्व कर लेना है, जैसे किसी भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। एलसीएम लें, 2x आ जाएगा,
इधर बनेगा एक्स स्क्वायर, यानी नीचे से एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 2x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह ये 4 नीचे x है, x कॉमन है दोनों, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, ये माइनस का 8 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई है। अब ये जो नीचे वाला 2x है ना, आपने डिनोमिनेटर को 0 करना है और x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इन्हें कहा जाता है फ्री बाउंड्री वैल्यूज़, फ्री बाउंड्री वैल्यूज़, राइट। जब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें इनको भी कंसीडर करना होता है। ऊपर वाली तो हम 0 करेंगे ही करेंगे ना, विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दैट्स इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये 0 होगा तो आपकी ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी। नीचे वाला आपको मैं बता चुका हूँ क्यों 0 करना है। तो अब आप x की वैल्यू फाइंड कर लें, यहाँ से x 0 आ गया और इस इक्वेशन में आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, मिडल टर्म ब्रेक जिसे हम कहते हैं ना, आप इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 4x एंड देन x कॉमन ले लें, बाकी बचा x प्लस 2, माइनस 4 कॉमन लें, बाकी बचा हमारे पास x प्लस 2 अगेन दैट्स इक्वल टू 0। मज़ीद x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, बाकी बचा x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 0 का मतलब होता है इधर द फर्स्ट वन इज़ 0 और द सेकेंड वन इज़ 0। तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, -2 और सॉरी ये इक्वल टू 0 है और इक्वल टू 4 आ गया। टोटल 3 वैल्यूज़ बनी हैं x की, 0, -2 एंड 4। अच्छा जी, ये एक सोल्यूशन है इक्वालिटी का, बट हमें तो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए आपने अपने इन तीनों नंबर्स को रियल लाइन पे ज़रा लेबल करें। तो ये बनेगा -2, देन वी हैव 0 एंड देन 4, ठीक है। अब आपने ये काम करना है कि देखें 3 पॉइंट्स थे ना, तो हमारी रियल लाइन 4 हिस्सों में तकसीम हो गई है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा वाला जो रीजन है, कौन सा हिस्सा हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम सोल्यूशन सेट में ले लेंगे, ठीक है। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने चारों इंटरवल्स में से एक एक पॉइंट पकड़ना है। मसलन -2 से पहले आप ले सकते हैं -4 मिसाल के तौर पर, ये टेस्टिंग नंबर्स हैं। फिर -2 और 0 के दरमियान से आप पिक कर सकते हैं -1, 0 और 4 के दरमियान से 2 ले लीजिए, 4 के बाद में कोई भी नंबर ले ले, मैं 8 ले लेता हूँ। अब ये छोटा सा काम आपने खुद करना है और वो ये काम है, इन चारों नंबर्स को आपने 1 बाय 1 इस इनइक्वालिटी में गिवन में पुट करना है। मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। मसलन मैं आपको चले -4 ही पुट करके दिखा देता हूँ। तो ये आ जाएगा, इस इनइक्वालिटी में पुट कर रहा हूँ, -4/2 इज़ ग्रेटर देन 1 + 4/-2। तो इसकी लेफ़्ट साइड बन जाएगी -2, राइट साइड पे ये कटिंग करेंगे तो ये बनेगा -2। अब जब आप 1 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर इज़ -1। तो क्या ये इनइक्वालिटी या क्या ये रिलेशन दुरुस्त है? -2 बड़ा होता है -1 से? दैट्स नॉट ट्रू। -2 जो है वो छोटा होता है। इसका मतलब है कि ये वाला जो इंटरवल है -2 से लेफ़्ट वाला, ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। इसी तरह आपने सेम लाइंस पे -1 पुट करना है, फिर 2 लगाना है और फिर 8 लगाना है। ये छोटा सा काम आप खुद करेंगे और मैं आपको बता देता हूँ, जब आप -1 पुट करेंगे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। आप -1 के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं इस इंटरवल से। इसी तरह जब आप 2 लगाएंगे तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, 8 लगाने से फिर हो जाएगी। तो यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि x हमारा बिलोंग करेगा -2 से 0 और उसके बाद 4 से इन्फिनिटी। ये है जी इसका सोल्यूशन सेट, जो कि हमने अलजेब्रिकली प्रूफ किया है। ओके, सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है बिल्कुल सेम है, फंक्शंस बस थोड़े चेंज कर दिए हैं उसने। एक फंक्शन है 3/x - 1 और दूसरा है 2/x + 1। ग्राफ्स में ऑलरेडी प्लॉट कर चुका हूँ। ये जो 3/x - 1 है इसका ग्राफ येलो कलर में, और जो 2/x + 1 है उसका ग्राफ मैंने प्लॉट किया है ऑरेंज कलर में। इनका जो एक ही ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, मैं ये भी आपको मेंशन कर देता हूँ। दिस वन इज़ -5, -1/2, यानी x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू -1/2 आ रही है। ओके, अब हमने क्या देख रहे हैं,
हमने वो वाले x की वैल्यूज़ बतानी है जिनके लिए 3/x-1 लेस देन है, यानी ऑरेंज वाला जो ग्राफ है वो ग्रेटर है, ठीक है ना। 3/x-1 लेस देन है। आप मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है ये बताना कि किस इंटरवल के अंदर ये लेस वैल्यूज़ दे रहा है। अच्छा जी, अगर हम ग्राफिकली बात करें, अगेन मैं स्टार्ट करने लगा हूँ -5 के लेफ़्ट पे देखें अगर आप, तो -5 के लेफ़्ट पे येलो वाला ग्राफ नीचे है। यस, एक तो आपके पास इंटरवल बनेगा -∞ से -5, क्योंकि येलो वाला ग्राफ नीचे है। फिर -1 तक आपने देखें तो येलो वाला ऊपर है, लेकिन जैसे ही -1 के राइट पे जाएंगे ना, येलो वाला फिर नीचे आ जाएगा। ये देखें ज़रा, ऊपर ऑरेंज वाला है, ठीक है। और ये कहाँ तक होगा? ये 1 तक होगा, ठीक है। मैं आपको बल्कि चाहूँगा कि हम इधर एक डॉटेड लाइन भी लगा दें। ये डॉटेड लाइन जो है ना, आपके ग्राफ्स जो है इनको इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नीचे की तरफ भी और इसी तरीके से, ठीक है। ऑरेंज कलर का जो ऊपर ग्राफ है ये लाइन के साथ साथ जाएगा, इसको टच या इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली नीचे से भी ऑरेंज कलर का ऐसे ही होगा। और ये जो आपके पास राइट साइड पे है, ये येलो कलर का, इसको टच इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ना ही नीचे से। अब हमें ये पता चला कि दूसरा जो इंटरवल है दैट इज़ फ्रॉम -1 to 1। इस इंटरवल के अंदर भी येलो वाला ग्राफ नीचे है। जैसे ही आप 1 को क्रॉस करेंगे, येलो वाला फिर ऊपर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जी -1 से 1 तक। तो ये दो इंटरवल्स हैं जो कि हमने ग्राफिकली देखे। सेकंड पार्ट में हमने इनको ज्योमेट्रिकली अलजेब्रिकली करना है, यानी इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे। 3/x-1 दैट्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इट्स लेस देन 2/x+1। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी से एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे just by replacing the inequality symbol by equality। लिख भी सकते हैं आप associated equation is that's equal to 2/x+1। सॉल्व कर लें इसको। 3 आपके पास वैसे अगर आप इसको करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस सारे फैक्टर को ज़रा हम ले आते हैं लेफ़्ट साइड पे। ये आ जाएगा 3/x-1 -2/x+1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों टर्म्स को कंबाइन करने के लिए। सो वी हैव x-1 एंड x+1। 3 के साथ आ जाएगा x+1 और -2 टाइम्स x-1 इज इक्वल टू 0। अब आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3x + 3 - 2x + 2। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखने लगा हूँ यहाँ से। ऊपर वाले का आंसर बनेगा x + 5 डिवाइडेड बाय x-1 मल्टीप्लाई x+1। दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से अगेन वही सेम काम करना है, इधर x + 5 इज इक्वल टू 0, या फिर आपका डिनोमिनेटर 0 होगा जो कि फ्री बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। x-1 x+1 इज इक्वल टू 0। मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ, ये x वैल्यूज़ होंगी, इन्हें हम कहेंगे दीज आर दी फ्री बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी -5, और यहाँ से प्रोडक्ट 0 का मतलब है इधर x-1 0 और x+1 0। तो x की दो वैल्यूज़ यहाँ से भी मिल जाएंगी, 1 एंड -1, राइट। सेम काम करना है दोबारा हमें, यानी रियल लाइन लगाएंगे। दिस इज़ द रियल लाइन, और ये जो आपने अभी नंबर्स फाइंड की हैं बेसिकली x की वैल्यूज़, उनको ज़रा रियल लाइन पे प्लॉट करें। स्टार्ट करेंगे -5 एंड देन होगा -1 एंड देन +1, ठीक है। अगेन आपको तीनों इंटरवल्स से 4 इंटरवल बन रहे हैं क्योंकि पॉइंट्स 3 हैं। आपको एक एक नंबर पिक करना है और उनको पिछले क्वेश्चन की तरह पुट करना है गिवन इनइक्वालिटी में। आप यहाँ से -8 ले सकते हैं, -2 पिक कर लें, यहाँ से 0 ले लीजिए, 1 से बड़ा आप नंबर 2 ले लें। मैं आपको फिर से एक कर दूंगा, लेट्स से इस मरतबा हम -8 वाला ही कर लेते हैं। चले, -8 को पुट करना है गिवन इनइक्वालिटी में, तो ये आ जाएगा 3/(x-1
-8 -1, दिस इज लेस देन 2 ओवर, लेस देन था या ग्रेटर देन था जी, लेस देन है, तो 2 ओवर -8 + 1, ठीक है। तो ये बनेगा 3 ओवर -9 अल्टीमेटली इक्वल टू -1/3, और इसकी जो राइट साइड बनेगी वो आ जाएगी -2/7। तो क्या ख्याल है, क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है? यस, दिस इज़ ट्रू, -1/3 इज़ लेस देन दिस नंबर। इसका मतलब है जी हाँ, ये सोल्यूशन का पार्ट होगा। -2 पुट करेंगे तो आंसर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, 0 करने से हो जाएगी, 2 करने से भी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि आपका x अलजेब्रिकली सोल्व करने के बाद भी सेम इंटरवल आया। ये आपने करने हैं तीनों ऐसे ही जैसे मैंने ये किए हैं ना, -∞ से -5 और उसके बाद -1 से 1 तक, दैट्स द सेम इंटरवल जो हमने ग्राफिकली देखा था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाएं। स्टेटमेंट को रीड करते हैं जी। फॉर अ कर्व टू बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, द पॉइंट xy lie on the curve if and only if the point x, -y lie on the same curve. Explain why a curve that is symmetric about x-axis is not the graph of the function. तो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी फिगर x-axis के अबाउट सिमेट्रिक होगी तो ज़ाहिर बात है ये दो पॉइंट्स जो है ना ये वो कर्व सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। लेकिन वो फंक्शन क्यों नहीं होगा? अनलेस व्हेन फंक्शन y इज 0, ये एक अलग केस है, ठीक है। फंक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके पास जब ये दोनों पेयर्स फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे ना, एक्स वाई और x, -y, इनका मतलब ये है कि ये आपके पास एक इनपुट के लिए दो आउटपुट्स आ रही हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन में क्या है कि एक इनपुट के लिए आउटपुट एक होनी चाहिए, बट यहाँ पर तो दो आ रही हैं, x के लिए y भी आ रहा है और -y भी आ रहा है। तो आप रीजनिंग लिख सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास नहीं करेगा। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप अपनी वर्डिंग में इसको लिख सकते हैं, होप्स हो कि आपको समझ आ चुका होगा। डज नॉट पास द वर्टिकल लाइन टेस्ट, या आप यूँ भी लिख देना कि फंक्शन के डेफिनेशन को ही निगेट कर रहा है बेसिकली, वो भी ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है जी? आपने अपने इस प्लेन के अंदर वर्टिकल लाइन लगानी है, एट मोस्ट एक पॉइंट पे टच होनी चाहिए वो, ठीक है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ इसको। एक मेरे पास ग्राफ है जी, दिस वन, एक पैराबोला है, फेमिलियर होंगे आप इससे। ये फिगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, लेकिन ये क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि एक एक्स वैल्यू के लिए आपके पास दो आउटपुट्स आ रही हैं, एक वाई आ रही है और दूसरी तरफ ये -y आ रही है, दैट्स द रीज़न, ठीक है। और उसने बाद में कहा होगा कि अनलेस द फंक्शन y इज इक्वल टू 0, y 0 का मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वो तो ज़ाहिर बात है, कांस्टेंट फंक्शन है, आपके पास एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट रहेगी, ओके। ऑल राइट, सो दिस इज द सिंपल रीजनिंग, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, 74 पे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ज़रा हम पहले एक बार स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। वो कह रहा है जी 300 बुक्स सेल फॉर $40 ईच, यानी 300 बुक्स हैं और एक बुक की जो कीमत है वो $40 है। $40 के हिसाब से जो उसका रेवेन्यू बनेगा वो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं $12,000। अब वो कह रहा है कि फॉर ईच $5 इंक्रीज इन द प्राइस, जब आप $5 इंक्रीज करेंगे प्राइस में तो 25 फ्यूअर बुक्स आर सोल्ड, यानी 25 बुक्स जो हैं वो कम सोल्व होंगी। तो इसके बाद आपने रेवेन्यू लिखना है, ठीक है। आपने जब भी $5 इंक्रीज करेंगे प्राइस में, और ईच $5 25 किताबें जो है ना वो कम सोल्व हो रही हैं, तो इसके मुताबिक हमने फिर रेवेन्यू लिखना है, लेकिन फंक्शन ऑफ x में लिखना है, द नंबर x ऑफ $5 इंक्रीज, ये नंबर जो भी होगा, ठीक है। यानी हम इसको थोड़ा जनरल करने की कोशिश कर रहे हैं। So you can start with, let this x represent
द नंबर, वो नंबर है बेसिकली, यू कैन राइट द नंबर ऑफ $5 इंक्रीजेस, $5 इंक्रीजेस। ओके, तो इसके मुताबिक फिर हम अगर उसकी न्यू प्राइस में लिखना चाहूँ, न्यू प्राइस क्या होगी, इंक्रीज़ की है ना $5, पहले कितनी थी, $40 थी, इंक्रीज़ करेंगे तो ये आ जाएगी 5 टाइम्स दी नंबर, राइट, 5x आ जाएगा, 40 + 5x आएगा। इसी तरह इसके मुताबिक अगर हम उसने कहा हुआ है ना कि 25 फीवर बुक्स आर सोल्ड, यानी 25 किताबें कम सोल्व होंगी, तो उसके मुताबिक हम उसकी न्यू क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। नई क्वांटिटी क्या होगी इस प्राइस को चेंज करने के बाद, तो पहले किताबें कितनी थी, 300 थी, उसमें से आपने कितनी माइनस करनी है, 25 टाइम्स दी नंबर x, ठीक है ना। तो ये आपके पास उसके बाद में 25 किताबें जो कम सोल्व होंगी वो आप लिख सकते हैं 300 - 25x। अब जैसे पहले रेवेन्यू निकाला था दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, अब फिर वैसे ही निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, न्यू रेवेन्यू जिसको हम r ऑफ x के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट होगा न्यू प्राइस मल्टीप्लाई न्यू क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी। ओके, इन शॉर्ट में इसको लिख रहा हूँ क्वांटिटी। तो जस्ट पुट कर दें वैल्यूज़ दोनों की, ये बनेगा 40 + 5x मल्टीप्लाइड बाय 300 - 25x, दैट्स इट। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेवेन्यू को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ x। ओके, दैट्स इट। ऑल राइट, 75th पे आ जाए ज़रा। 75th में गिवन है कि अ पेन इन द शेप ऑफ आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल, राइट भी मेंशन है, विद लेग्स ऑफ लेंथ x फुट और उसके हाइपोटेनियस की लेंथ है h फुट, इट्स टू बी बिल्ट इफ फेंसिंग, बल्कि पहले इतने को ही देख लें। पेन बेसिकली आप इसको हम आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल की शेप में पहले हमें इसको प्लॉट करना है। सो लेट्स कंसीडर जी दिस वन, ये आपके पास है पेन जो कि आइसोसेल्स जिसकी दो साइड्स की लेंथ बराबर होती है, उसके उसकी शेप में आपने इसको प्लॉट कर लिया, और इसकी जो लेग्स हैं उनकी लेंथ x है, तो हम उसको भी साथ में मेंशन कर देते हैं। ऑल्सो इट इज़ राइट ट्राइंगल, एंगल राइट होगा, 90 का होगा। इसका जो हाइपोटेनियस है यानी ऑपोजिट टू 90 डिग्री, उसकी लेंथ बताई गई है जी h, लेट्स से दिस वन, इसको हम क्या लेते हैं h है। तो ये पहली दो लाइंस हो गई, प्लॉट कर लिया। अब वो कह रहे थे इफ फेंसिंग कॉस्ट, फेंसिंग बाउंड्री को वैसे कहा जाता है, आप यही समझें कि इसके मटेरियल की कॉस्ट जो है वो $5 एक फिट लेग्स की है, ये जो लेग्स x से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और $10 पर फिट हाइपोटेनियस की है यानी h की है। तो हमें कॉस्ट लिखनी है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ h, समझ रहे हैं बात को, सारी कॉस्ट हमने इस h के फंक्शन में लिखनी है। वैसे अगर आप मुझे कहें ना कि इसकी लिखें ज़रा कॉस्ट लिखें, जनरल फॉर्मूला लिखें, तो वो हम लिखेंगे C ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस x, कितनी कॉस्ट है लेग्स की, दैट इज 5 से मल्टीप्लाई करवा दें। इसी तरह h को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 से करवाएंगे, चूंकि $10 पर फिट है। तो ये आपके पास बनेगा जी 2x × 5 + 10h, मज़ीद आप इसको अब करेंगे तो ये बनेगा 10x + 10h। तो ये तो फॉर्मूला आ गया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का इन टर्म्स ऑफ बोथ x एंड h। हमें चाहिए सिर्फ h की फॉर्म में, तो इस x को ख़त्म करना है, ख़त्म नहीं करना बेसिकली, इसको भी h में लेके जाना है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप देखें ये एक राइट ट्राइंगल है, इस पर आप पैथागोरस थ्योरम लगा लें, पैथागोरस थ्योरम सॉरी, उससे आप x को भी h की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी, पैथागोरस थ्योरम आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर्स, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, x² + x²।
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एच स्केयर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, स्केयर रूट अप्लाई करें, सो वी हैव देन, थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, ये चलें लगा लें एच स्केयर स्केयर रूट और राइट साइड पे भी 2x स्केयर का स्केयर रूट, तो ये स्केयर रूट हो गए कैंसिल, h इक्वल आ गया स्केयर रूट 2x के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x को इन टर्म्स ऑफ h लेके जाना है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, x की वैल्यू आ जाएगी h ओवर स्केयर रूट 2। क्या ख्याल है? अब देखें ये स्केयर रूट 2 कोशिश करेंगे इसको ऊपर लिखा करें, ठीक है, इसको हम रैशनलाइज करेंगे बेसिकली, तो उसके लिए वैसे इस तरह भी ठीक है, मसले वाली कोई बात नहीं है। अगर आप अपनी बुक के मुताबिक चलना चाह रहे हैं तो उसने गालबन दूसरे तरीके से किया हुआ है, उसके आप क्या करेंगे जी, एक मरतबा स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें साथ में। अब नीचे देखें स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया, ये बन जाएगा कैंसल आउट होके 2, और अल्टीमेटली x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h कुछ इस तरह से आ गई है। अब हमने इस वैल्यू को लगाना है इस कंस्ट्रक्शन को, उसका जो फॉर्मूला हमने बना चुके हैं, इसको 1 का नाम दे देते हैं। नाउ 1 implies that c of x is equal to ये था आपके पास 10x प्लस 10h, 10x x की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट 2h ओवर 2 प्लस 10h। अब इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, मसलन ये 2 और 10 हो गए कैंसिल, 5 और h जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, यहाँ पर बचेगा स्क्वायर रूट 2 और यहाँ से 5h बाहर जा चुका है, बाकी बचा 2 ओनली, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंस्ट्रक्शन अंडर द गिवन कंडीशंस। ठीक है, ओके, सो फाइनली एक्सरसाइज का है लास्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट थोड़ी सी ऑफ कोर्स लेंथी है, बट अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाता है तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। फिगर भी गिवन है, तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, हमने कुछ ना इंडस्ट्रियल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कह रहा है जी, पावर प्लांट सिट्स नेक्स्ट टू अ रिवर, पावर प्लांट है जो दरिया के दूसरी तरफ है, और दरिया की जो आप कह लें कि कितना चौड़ा है, चौड़ाई उसकी कितनी है, वो 800 फीट है। हमने एक केबल बिछानी है, मैं सादा ज़बान में आपको बता देता हूँ, हमने एक केबल बिछानी है बेसिकली टू ले अ न्यू केबल फ्रॉम द प्लांट, पावर प्लांट से लेकर टू द लोकेशन इन द सिटी, जिसकी जो कि 2 माइल्स की दूरी पर है दूसरी तरफ से। ठीक है, फिगर पे आता हूँ मैं, फिर सब आपको बता देता हूँ। ऑन द अपोजिट साइड, अच्छा इसकी कॉस्ट क्या है, $180 पर फुट अक्रॉस द रिवर, और $100 पर फिट है अक्रॉस द लैंड, यानी जो खुश्की के ऊपर आपने बिछानी है उसका खर्चा आएगा $100 एक फीट का, और जो पानी के अंदर है उसका खर्चा आएगा $180 एक फीट का। ठीक है, पार्ट ए में क्या करना है, अब ज़रा फिगर पे भी आ जाए। ये प्लांट है, ये सिटी है, आपकी ये जो दरिया है टोटल ये 800 फीट चौड़ा कह लें, ये जो ऑरेंज कलर में नज़र आ रही है ये तार समझ लें। तो क्यू पॉइंट तक जो आपने दरिया के अंदर से लेके जानी है, इसका $180 पर फिट खर्चा आएगा, और इसके बाद में 100 फिट आएगा, और ये पी क्यू से लेकर आपस में इनका डिस्टेंस 2 माइल्स है। सबसे पहला हम जो काम करेंगे ना, अभी हमने रीड नहीं किया लेकिन फिर भी मैं 2 माइल्स को ज़रा ना कन्वर्ट करता हूँ फीट्स में, तो ये कोई आ जाएगा तकरीबन 10,560 फीट्स, क्योंकि बाकी सारा कुछ फुट में है तो हम इसको भी ज़रा फुट में ले जाते हैं। अब पहले पार्ट में क्या करना है, वो कह रहा है जी, सपोज दैट द केबल गोज फ्रॉम द प्लांट टू अ पॉइंट Q, प्लांट से Q तक आ रही है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कोर्स, दैट इज X फीट फ्रॉम द पॉइंट P, पॉइंट P से Q का डिस्टेंस X लिया गया है। ठीक है, और किधर गया, X फीट फ्रॉम द पॉइंट P डायरेक्टली अपोजिट द प्लांट। ठीक हो गया, हमने करना है कॉस्ट फंक्शन को फाइंड आउट, दैट गिव्स द कॉस्ट ऑफ लेइंग द केबल इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी हमने इस डिस्टेंस की बेस पे कॉस्ट मेजर करनी है। ठीक है, P से Q के डिस्टेंस की बेस पे। तो उसका तरीकाकार क्या होगा जी, आपने बेसिकली ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है, और हमने इस राइट ट्राइंगल के अंदर आपको ये गिवन है 800 फीट, और ये भी गिवन है X कहा गया है उसको। तो आप यहाँ से पैथागोरस थ्योरम फाइंड करके ये पी क्यू की लेंथ मालूम कर सकते हैं। सो
ठीक है, ताकि एक बार ये लेंथ तो पता चले ना, फिर इसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। नाउ यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, ये क्या होता है जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और ये पी क्यू है, इसको आप कुछ भी नाम दे दें, पी क्यू ही रहने दें, पी क्यू ही रहने दें। चलें, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट और उसके साथ में बेस का स्क्वायर, दैट इज 800 स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो पी क्यू की जो टोटल लेंथ बनेगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट 800 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी ये जो आपके पास लेंथ आई है ना, ज़ाहिर बात है एक्स पे डिपेंड कर रही है, ये आपको इतना इतना पानी के अंदर केबल बिछानी पड़ेगी। ठीक है, और इसकी कीमत होगी $180। जबकि बाकी जो आपके पास है क्यू से इस सिटी तक, उसको आप क्या कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे भला, टोटल में से x माइनस कर दें, सिंपल है। तो हमारे पास फिर कॉस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। थोड़ा सा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए। वर्डिंग आप अपनी खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखें पहले मैं आपको बता देता हूँ जी, ये वाली जो हमने अभी लेंथ मेजर की है, इसका खर्चा आ रहा था 180, इसको 180 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 800 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बाकी आपके पास है ये वाली क्यू से लेकर सिटी तक, जिसको मैं लिख सकता हूँ टोटल फिट्स में 10,560 माइनस दिस एक्स। सारी बात है, ये वाला माइनस कर रहे हैं। और इसका खर्चा क्या आ रहा था, ये खुशकी वाली है, इसका $100 आ रहा था, बल्कि एक मिनट ज़रा, 100 को मुझे पहले लिखना चाहिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अब इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के चक्रों में नहीं पड़ना हमने, यही फॉर्मूला है कॉस्ट का इन टर्म्स ऑफ दिस एक्स। तो ये था इसका पार्ट ए। बी पार्ट पे आ जाए। बी में आपको क्या करना है जी, एक टेबल जनरेट करना है of values to determine if least expensive location for point Q is less than 2000 feet और greater than 2000। बेसिकली वो कह रहा है जी, आपने एक टेबल जनरेट करना है, किसके लिए, x की वैल्यू के लिए। यानी वो कहना चाह रहा है कि अगर हम इस x को P से Q डिस्टेंस को 2000 से बड़ा रखें तो फिर फ़ायदे में है, या कम रखें तो फिर फ़ायदे में है, यानी कम खर्चा कैसे आएगा। ठीक है, उसके लिए हम कुछ अपनी मर्ज़ी से कुछ एक वैल्यूज़ 2000 से पहले ले लें, कुछ बाद में ले लें, उन पे फिर हम कॉस्ट मेजर कर लेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। और आप बता सकते हैं वहाँ से आसानी से, एक टेबल की शेप में आप इसको लिख सकते हैं। तो लें जी, ये मैं बना देता हूँ एक कॉलम x का, दूसरा हम बना लेते हैं c का, कॉस्ट का। मैं चलें 500 से स्टार्ट कर देता हूँ, हम 500 पे ले लेते हैं, उसके बाद 1000 कर लें, 1500 कर लें, 2000 ले लें, कुछ वैल्यूज़ 2000 के बाद भी चाहिए, 2500 ले लें, 3000 ले लें। अब ये छोटा सा काम आपने खुद करना है कैलकुलेटर को यूज़ करके, कि इन नंबर्स को पुट करना है 1 बाय 1 अपने फॉर्मूला में, इसमें, और सी की वैल्यू मालूम करनी है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली बता देता हूँ। 500 डिस्टेंस रखेंगे तो खर्चा आपका आएगा, कॉस्ट आएगी $12 लाख, $12 लाख आएगा। ठीक है, जब आप रखेंगे x डिस्टेंस को 1000 तो ये आपके पास थोड़ा सा कम हो जाएगा, 11,75,812 बन जाएगा। मैं डॉलर वाला सिंबल नहीं डाल रहा। ठीक है, इसी तरह जब आप इसको रखेंगे, सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। बेसिकली आप जब 500 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 11,75,812। ठीक है, जब आप इसको 1000 लेके जाएंगे तो ये आपके पास बनेगा 11,86,512। इसी तरह जब आप इसको 1500 पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,12,000, एग्जैक्टली 12,000 आ जाएगा। इसी तरह जब आप इसको 2000 पे लेके जाएंगे तो ये 12,43,732 आ जाएगा। और जब आप इसके बाद जाएंगे तो ये मज़ीद बढ़ता जाएगा,
फिर 2500 रखेंगे तो वो आ जाएगा 12,78,479 79। 3000 करेंगे तो मज़ीद बढ़ जाएगा, 13 लाख पे आ गया, 14,870। अब चूंकि उसने हमें 2000 का कहा हुआ है ना, हालांकि 2000 से कम रखें कम खर्चा आ रहा है, लेकिन उसने चूंकि 2000 का कहा हुआ है कि Q इज़ लेस देन 2000 और ग्रेटर देन 2000, तो फिर आप देखें एग्जैक्टली 2000 पे हमारे पास आ रहा है जी 12,43,732। अगर आप इसको कम करते हैं, ठीक है, 2000 इंक्रीज करते हैं तो वैल्यूज बढ़ेंगी, कम करते हैं तो ये कम हो जाएंगी। तो आप लिख सकते हैं जी, नीचे एक लाइन लिख दीजिए, द लीस्ट एक्सपेंसिव लोकेशन इज लेस देन 2000, यानी 2000 से हमें कम रखना है, कम खर्चे के लिए 2000 फीट। तो ये 2000 फीट का मतलब आप जानते हैं P पॉइंट से 2000 है ना, यहाँ से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये 2000 से हमें कम रखना पड़ेगा। एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल से काफ़ी है। अगर फिर भी आपको कहीं से कुछ भी नहीं समझ लगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।